पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एम्प्टी सेट्स, चाहे नल सेट और वॉइड सेट। द सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट्स। उसका एग्जाम्पल वगैरह सारा दिए थे। उसी में कहीं कहीं कुछ लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। द सेट हैविंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगल मतलब वन। पेयर सेट, the set having two element is called pair set. Finite and infinite set, बहुत सारे इसमें मिसकंसेप्शन होता है। बहुत लोग समझता है कि इसको काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट है, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिसको काउंट करना संभव नहीं है वह भी फाइनाइट हो सकता है। जिसको काउंट कर सकते हैं वो तो फाइनाइट है ही, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं वह भी फाइनाइट हो सकता है। सिंपल लॉजिक ले चलिए, जिसका अंत नहीं हो वह क्या है? फाइनाइट। इनफाइनाइट, जिसका अंत हो जाए वह क्या है? फाइनाइट। काउंट करना संभव नहीं है, लेकिन जिसका अंत होना संभव है वह क्या हो जाएगा? फाइनाइट। तो the set having a definite number of elements or definite amount of elements is called finite set, otherwise infinite set. As for example, the set of natural number, तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 so on। इसका लिखते जाएंगे, कभी अंत होगा कभी अंत नहीं होगा, लिखने वाले का अंत हो जाएगा, इसलिए क्या से हो गया? इनफाइनाइट से। द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते जाएंगे, उसका अंत नहीं होगा, खींचने वाला का अंत हो जाएगा, तो क्या हो गया? इनफाइनाइट से। कहा जाता है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20, या क्या हो गया? फाइनाइट। जैसे हो गया 2 3 5 7 11 13 17 19, अंत हो गया, या क्या हो गया? फाइनाइट से। द सेट ऑफ हेयर ऑन योर हेड, या क्या है? अब बहुत लोग कहेगा इसको ये तो इनफाइनाइट है, क्योंकि इसको हम लोग काउंट कर नहीं सकते हैं, लेकिन नहीं, या क्या है? फाइनाइट सेट है। अगर कहा जाए किसी सैलून में जाकर कि मेरा सारा बाल को काट दो, एक भी बाल नहीं रहना चाहिए, दिखाई पड़ना नहीं चाहिए, छोटा छोटा रहेगा, तो आधा घंटे के अंदर में सारा बाल काट देगा, तो उसका अंत होगा। अगर सैलून में जाते ही बाल काटते जाता बाल खत्म नहीं होता, काटने वाला खत्म हो जाता, तब होता इनफाइनाइट या फाइनाइट सेट है। काउंट करना संभव नहीं है, लेकिन इसका अंत हो सकता है। जैसे मान लीजिए 50 बोरा गेहूं रखा हुआ है, तो गेहूं का दाना फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? फाइनाइट। कितना बोरा है? 50 बोरा है, बांट दी 100 आदमी में आधा बोरा, सारा गेहूं क्या हो गया? खत्म हो गया, तो क्या हो गया? फाइनाइट। सेट ऑफ ऑल पीपुल्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, क्या हो गया? फाइनाइट। क्लियर? सेट ऑफ ट्रीज इन बिहार, फाइनाइट। ट्री कितना है? फाइनाइट। इनफाइनाइट थोड़े है, सबको खत्म करने दिया जाता है, लेकिन ऐसा आएगा कि सारा पेड़ क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर? इक्वल सेट्स, टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of the set A
belongs to B and every element of this set D belongs to A. A का सारा एलिमेंट set to be equal, that is A equal to B. A equal to B कब होगा? If every element of A belongs to B and every element of B belongs to A. A का सारा एलिमेंट B में हो, B का सारा एलिमेंट A में हो, तब कहेंगे कि दोनों सेट क्या है? इक्वल है। जैसे मान लीजिए कि ये है A-E-I-O-U, B है X such that X is a vowel of English alphabet. अब यहाँ A इक्वल टू क्या हो गया बोलिए? A का सारा एलिमेंट A-E-I-O-U 9 वॉवल होता है। A का सारा एलिमेंट B में है, B का सारा एलिमेंट A में है, इसलिए A इक्वल टू क्या हो गया? B हो गया। जैसे मान लिया जाए, कहता है कि ये है, मान लीजिए C है, X such that X is a letter of सानिया, D है X such that X is a letter of सोनिया। अब कहा जा रहा है क्या C इक्वल टू D है? तो हियर हम लोग क्या देखे बोलिए? C में क्या क्या आया? S A N I, ये 2 बार आया है, तो कितना बार लिखे? एक ही बार लिखे। D में क्या क्या आया? S आया, O आया, N आया, I आया, A आया। अब देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं? S का सारा एलिमेंट, C का सारा एलिमेंट D में है, S भी है, A भी है, यहाँ N भी है, I भी है। C का सारा तो D में आ गया। अब देखेंगे D का सारा है, S है, N है, I है, E है, लेकिन O क्या है? D में है लेकिन C में नहीं है। यहाँ C is not equal to D, क्यों? क्योंकि यहाँ O D में है, बट O कहाँ नहीं है? C में नहीं है, इसलिए दोनों सेट इक्वल नहीं है। क्लियर? इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट two sets A and B are said to be equivalent, equivalent if NA equal to NB, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, तब कहेंगे दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट और इक्वल में अंतर है। इक्वल में सेम एलिमेंट रहना चाहिए और इक्विवेलेंट में कोई जरूरी नहीं है कि एलिमेंट सेम होगा, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे A इक्वल टू मान लिया जाए कि आ गया ABC, B इक्वल टू 3 4 5, यहाँ क्या है बोलिए? Na भी 3 है, Na इक्वल टू Nb इक्वल टू 3, देयरफॉर A and B आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट हो गया। लेकिन A इज नॉट इक्वल टू B, A B के इक्वल है नहीं है, क्योंकि A का सारा एलिमेंट B में नहीं है, B का सारा एलिमेंट A में नहीं है।
तो सारा इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये ABC, अभी भी है ABC, यहाँ क्या हुआ बोलिए, यहाँ A इक्वल टू B भी है एंड A इक्विवेलेंट टू B भी है, A इज इक्विवेलेंट टू B, क्योंकि यहाँ A का सारा एलिमेंट B में, B का सारा एलिमेंट A में, तो इक्वल हो गया, और A में भी 3 एलिमेंट, B में भी 3 एलिमेंट, इसलिए क्या हो गया, इक्विवेलेंट भी हो गया। तो हम कह सकते हैं क्या, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट, यानी ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, बट कन्वर्सली नॉट नेसेसरली ट्रू, यानी ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट but all equivalent sets are not equal. Equivalent sets are not equal. Clear? आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसका स्पेशल ट्रिक भी बताएंगे। पहले जनरल मेथड से देखिए, इतना कॉन्सेप्ट से एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1, 1.2 सारा बन जाएगा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया 15 बिलोंग्स टू x सच दैट x है exactly 4 पॉजिटिव डिवाइजर्स, 4 पॉजिटिव प्लस लिख के भी लिख दिए तो क्या पड़ेगा, पॉजिटिव डिवाइजर्स। ट्रू है या फॉल्स, देखिए सेकंड लिख रहे हैं 32 belongs to the set X such that the sum of all divisors of X is 2X। ट्रू है या फॉल्स। थर्ड लिख रहे हैं 28 belongs to X set X such that the sum of all divisors of X is 2X। यह भी कह रहा है कि ट्रू है या फॉल्स। अब देखा जाए पहले जनरल मेथड, उसके बाद स्पेशल मेथड आपको एक बताने जाएंगे। एक थ्योरी बताएंगे थ्योरी नंबर का। पहले से देखिए फर्स्ट ही है और 15 का सारा पॉजिटिव डिवाइजर लिखना है, तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं बोलिए, 1 into 3 into 5। अब देखिए अब डिवाइजर कैसे लिखेंगे, ऑल पॉजिटिव डिवाइजर, तो पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 15 आर, देखिए यहाँ ई 1 नहीं भी लिखते, यहाँ एक क्या हो गया 1, एक हो गया 3, एक हो गया 5, 1 साथ में लिखना है। एक क्या हो गया 3 into 5 क्या हो गया 15, अपने आप को भी जोड़ना है, यानी 15 का पॉजिटिव डिवाइजर क्या क्या हुआ 1, 3, 5 और 15 कितना है 1, 2, 3, 4, इसलिए क्या हो गया 2 हो गया। अब छोटा है तब ना ऐसे निकाल लिए,
मान लीजिए कहता है 496 का निकालना है, कितना डिवाइजर हो, तो ऐसे निकालेंगे तो टाइम लगेगा। इसलिए उसका एक स्पेशल रूल बताएंगे आपको, केवल कंपटीशन के लिए सब है। क्या समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए सेकंड है, इसका भी हम शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे आपको। 32 belongs to x such that sum of all divisors of x is 2x। तो देखिए 32 का फैक्टर निकालिए, प्राइम फैक्टरेशन कीजिएगा। अच्छा वन बाद में लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या आया? अब पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 32 आर, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करना है। अब एक 2 लिए, 2 हो गया, फिर क्या हो गया, 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और कुछ छूट रहा है देखिए, तो 1 2 ले लिए, 2 2 लिए 4 हो गया, 3 2 लिए 8 हो गया, 4 लिए 16 हो गया, 62 जा 32। लेकिन हमको पूछ रहा है कि सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर, तो इसका सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स कितना आया बोलिए, ऐड कर दीजिए। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 इक्वल टू कितना, 61 आ गया, आगे ना। (63) आ गया, है ना। अभी कह रहा है कि जो सम है x का 2x है, इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू 32, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और इसका मान 64 आ जाता तब क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। क्लियर? अभी इसका शॉर्टकट में निकालना बताएंगे, इसलिए यहाँ पे छोड़ रहे हैं। इससे थर्ड है, अब थर्ड आप खुद निकाल सकते हैं। या क्या हो गया है, फॉल्स। देखिएगा उसमें फॉल्स से पहले लिखे थे, फॉल्स में इसका आंसर आएगा। यह क्वेश्चन हो गया फॉल्स, इसका आंसर क्या हो गया जाता है, फॉल्स। अब थर्ड है 28, अब फैक्टर क्या क्या आएगा बोलिए, 2 इंटू 2 इंटू क्या आएगा बोलिए, 7, है ना आएगा। अब पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 2, सामने निकाल देते हैं डायरेक्ट, अब समझ गए, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 2। अब क्या आएगा बोलिए, एक आएगा बोलिए 1 प्लस एक 2 ले लिए 2 प्लस 7 प्लस 14 7 हो गया, क्या हो गया फिर 14, फिर क्या हो गया 28, और क्या हो गया बोलिए, पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 28 हम लोग निकालना है, इसका फैक्टर यही ना होगा। और क्या हो गया 7 हो गया, 4 हो गया, 14 भी हो गया, 28 भी हो गया, 2 भी हो गया। इसको ऐड कीजिए, कितना है 14 56 आया, नहीं आया, नहीं आया तो क्या हो जाएगा, फॉल्स।
इसमें अब छूट रहा है क्या हम लोग बोलिए 2 2 जा 4 भी तो होगा, यहाँ वो 4 छूट गया, अब स्क्वायर किए देखा गया 56, यहाँ पे आ गया कितना गया 2 × 28, इसलिए क्या हो गया बोलिए 2 हो गया। 2 2 या 4 क्या हो जाता था, छूट रहा था। अब देखिए उपाय बताते हैं कि छूटे नहीं, ठीक है। अब देखिए आगे नोट लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सम हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, इस तरह से करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक नोट लिखिए, हम लोग मान लिए क्या n इज ए कंपोजिट नंबर है और यह ग्रेटर देन 2 है, यानी ये कंपोजिट नंबर है। अब देखिए अब मान लिया कि n का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, इसका a के पावर p है इंटू b टू दी पावर q इंटू c टू दी पावर r इंटू जो है वेयर a b c r प्राइम नंबर है, पॉजिटिव नंबर सब है, एंड सो ऑन r प्राइम एंड p q r नेचुरल नंबर। यानी कंपोजिट नंबर है, उसका हम लोग क्या किए प्राइम फैक्टराइजेशन किए। उसमें देखे क्या a कितना बड़ा है p टाइम्स, b कितना बड़ा है q टाइम्स, c कितना बड़ा है r टाइम्स। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। एन क्या है ये पॉजिटिव प्राइम नंबर, पॉजिटिव लीजिए कंपोजिट नंबर सब पॉजिटिव ही है, नहीं लिखा जाएगा तो समझिएगा। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, अब देखिए ये कितना बड़ा है p टाइम, क्या लिख दीजिएगा p + 1 इंटू q + 1 इंटू r + 1। इसमें क्या है इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, यानी अपने आप भी इसमें शामिल है, 1 भी है और यह जो n है यह भी। इसको कोई कहे प्रॉपर डिवाइजर, उसमें क्या होता है अपने आप को छोड़कर, यानी माइनस क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इसे यही आता है कि सम ऑफ ऑल दी डिवाइजर्स, जिसको कंडीशन देना है इस पर विशेष ध्यान देगा, ऑल दी पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। अब देखिए a टू दी पावर p + 1 - 1 by a - 1 इंटू a टू दी पावर b है b टू दी पावर q + 1 - 1 by b - 1 इंटू c टू दी पावर r + 1 - 1 by c - 1। यही हो जाएगा इंटू सो जो है जितना बड़ा है, यही सम ऑफ ऑल दी पॉजिटिव डिवाइजर। जो क्वेश्चन आया डायरेक्ट अटैक करेंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोगों को था क्या, इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कंडीशन दे रहा है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज और इसके बाद वाले क्लास में ही कंडीशन लेवल का ही चलेगा, कुछ बेसिक चीज बताएंगे जिसका हमको जरूरत पड़ेगा सेट में, उसके बाद सब सेट बताएंगे। अब जैसे था हम लोग 32 था, एक क्वेश्चन था 32 के सारे डिवाइजर को ऐड करना था, हम लोग को 63 शायद आया था। तो देखिए इसका क्या प्राइम फैक्टर है, 2 के पावर कितना गया
5, यही प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है ना। हुआ कोई पूछेगा इसका कितना डिवाइजर होगा, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6। नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 32, 5 + 1 क्या हो गया 6। इसका सम ऑफ डिवाइजर हम लोग निकाले थे जोड़ जोड़ करके, बीजे में वो छूट गया था, वो निकाल रहे थे तो 2 के पावर क्या है 5 है, तो 5 + 1 क्या हो गया 6 - 1/2 -1, यानी 5 + 1 -1/2, 2 के पावर 6 क्या आ गया बोलिए 64 - 1/2, 2 में से 1 गया 1 कितना आ गया 63। हम लोग निकाले तो यही ना आया था, तो टाइम हमका बच गया, क्वेश्चन भी क्या हो गया बन गया। इसी तरह से इसके बाद वाले क्लास में भी ऐसा बहुत सारा बताएंगे। जैसे हम लोग आप लोग घर पर निकालिएगा 496 का कितना डिवाइजर हुआ, किसी का भी लिख करके उसका डिवाइजर आप लोग निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा सा हम बताएंगे फैक्टोरियल वगैरह के बारे में, जिसका यूज हम लोग आगे करेंगे कंपटीशन वाला क्वेश्चन बनाने के लिए। हम लोग को ऐसा पढ़ना है कि अपना 11 के साथ साथ किसी भी लेवल का क्वेश्चन है सबको हम लोग सॉल्व कर लें। 0 लेवल से एडवांस लेवल तक आप लोगों को बता देंगे। ऐसा बहुत सारी चीज़ बताएंगे जो कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है।